हेलो गाइस, दिस इज़ प्रवीण रोडिस रांची ब्लॉग। तो आज का जो स्पेशल ब्लॉग्स है, आज हम लोग मीटिंग पे आए हुए हैं। धूमपुड़िया का बनने वाला है, तो उसी पर कुछ डिस्कस होगा। जो हमारे यहाँ के जो ऑनर लोग हैं वो आए हुए हैं, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं धूमपुड़िया के बारे में। और कुछ दिनों बाद यहाँ पर धूमपुड़िया का भूमि पूजन होने वाला है, उसी पर चर्चा करते हैं। चलिए वेट करते हैं। मैं माधव राव, झारखंड सरना मसना विकास समिति के अध्यक्ष। इस धूमपुड़िया को झारखंड सरना मसना के द्वारा ही इस जगह पर जो भी कार्यक्रम हुआ है करते आए हैं। ये 1905 से जो शुरू, 5 का पहले से 5 से शुरू हुआ था। जो पहले से हम लोग एंगल लेकर, हर सदस्य लेकर एक एंगल का दाम लेकर तार खरीद कर इसको बाउंड्री किए थे। और बाउंड्री करने के कुछ दिन के बाद उस तार को खोलकर पुनः चंदा करके बहुत से आदमी से चंदा किए घूम घूम के, जिसमें बंधन लकड़ा का कार लेके घूमते थे। और इस तरह से हम लोग चंदा एकत्रित करके इसका 4 दीवारी बाउंड्री बनाए। और बाउंड्री बनाकर इस पर हर साल 2 मिलन समारोह का आयोजन करते रहे हैं। और मिलन समारोह, सरहुल मिलन समारोह और कर्मा मिलन समारोह, ये हर साल मनाते आए हैं। और अभी ये कोविड-19 के कारण अभी ये स्थगित है और अगले साल से हम लोग भी नहीं मना रहे हैं। पुनः फिर अगर सब सुधार हो जाएगा तो पुनः फिर हम लोग ये मिलन समारोह फिर मनाएंगे। धन्यवाद। मैं बुधराम उरांव, झारखंड सरना मसना विकास समिति के संरक्षक और साथ में उपस्थित समिति के अध्यक्ष माधव राव और महिला समिति के मसना समिति के अध्यक्ष नगिया टोपो और मीरा बिना, साथ ही पदाधिकारी बैजनाथ टोपो। हम लोग आज और इस करमटोली के उपस्थित विजय पहन, हम लोग सब आज उपस्थित हुए हैं। इसलिए उपस्थित हुए हैं कि 28-29 तारीख को जिला कल्याण विभाग से कि वहाँ से एक इंजीनियर आया था और जिला कल्याण ऑफिस से ही कुछ स्टाफ लोग भी आया था। इसलिए कि आया था कि यहाँ धूमपुड़िया स्थल में धूमपुड़िया भवन का निर्माण हो, और उसमें पास भी हो गया है। इसका मेमोरेंडम हम लोग पहले ही दे चुके थे, आज से पहले। तो उसी के आधार पर यहाँ पास भी हो गया था। और वो किया था पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, यहाँ शिलान्यास भी कर दिया है। उसी के आधार पर एस्टीमेट बना था और वो लोग अपना एस्टीमेट के आधार पर यहाँ धूमपुड़िया निर्माण के लिए राय सलाह लेने के लिए आया था, ताकि हम लोग बनाएंगे तो किसी तरह से किसी का विवाद ना हो। लेकिन हम लोग का सब सर समिति से राय बना कि झारखंड सरना मसना विकास समिति के तमाम पदाधिकारी और उससे जुड़े तमाम व्यक्ति से भी हम लोग का राय सलाह हुआ कि हम लोग का धूमपुड़िया स्थल धूमपुड़िया स्थान में ही बनना चाहिए। और ये एक जगह का नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का ट्राइबल का पहचान यहाँ बनेगा, इसलिए ये बृहद रूप से बनना चाहिए। तो उसी के लिए 29 तारीख को लोग आया था, फिर डिसीजन भी हुआ, फिर बनाने का निर्णय हुआ। उसके बाद फिर से अभी आज का जो पाहन द्वारा भूमि पूजन का आयोजन होने वाला था धूमपुड़िया स्थल करमटोली में, वो आज कैंसिल हो गया। तो ये है कैंसिल हो गया है, क्यों और किस लिए तो ये लोग हम लोग को नहीं पता। लेकिन हम लोग बहुत सा जाने माने हम लोग तो आदमी लोग आया है और हम लोग उपस्थित हुए हैं कि ताकि आज हम लोग कुछ आदमी को बुलाए हैं तो उनको भी जानकारी दें या क्यों और किस लिए कैंसिल हुआ। तो वो भी हम लोग को ठीक से पता नहीं है। पता में इतने लिखा हुआ है केंद्रीय धूमपुड़िया समिति और झारखंड सरना मसना विकास समिति के द्वारा इसको कैंसिल किया गया, लेकिन उसमें लास्ट में किसी का नाम नहीं है कि कौन सही में कौन किया है। तो ये नाम होना चाहिए था। और ना हम लोग को पहले कुछ राय सलाह पूछा है कि आज का
डेट को कैंसिल किया जा रहा है। तो आज इस तरह से का प्रोग्राम है, तो आज हम लोग कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन हम इस ज़मीन के बारे हम कुछ विस्तृत रूप से बताना चाह रहे हैं और आम जनता को भी हम इसके मसना विकास समिति के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि ये मसना विकास समिति में समिति का कितना योगदान रहा है इसको घेराबंदी करने के लिए और इस ज़मीन को बचाने के लिए। तो हम लोग पहले 2005 से ही झारखंड सरना मसना विकास समिति इस ज़मीन को हम लोग थेथर से हेज से पहले घेराबंदी किए। उसके बाद हम लोग 28 मई 2006 को विजय पाहन द्वारा इस स्थल को चार दीवारी घेराबंदी के लिए उद्घाटन कराए, जिसका अध्यक्षता हम लोग का प्रोग्राम हुआ एक तो छोटा सा, उसमें डॉक्टर कर्मा उरांव की अध्यक्षता में संपन्न किया गया है। और उसमें जाने माने बहुत सा बुद्धिजीवी लोग थे, जैसे कि बंधन लकड़ा, दिनेश बाबू, समिति का तमाम पदाधिकारी और महिला लोग हम लोग का नगिया, ये लोग सारी तीर्थ था। उन लोग का उस दिन उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के अनुसार यही प्लानिंग बना हम लोग को। आज हम लोग आप श्रमदान से इस ज़मीन को खुला है तो उसको हम लोग घेराबंदी करेंगे और उन्हीं लोग का प्रयास से हम लोग आज घेराबंदी भी किए हैं इस ज़मीन पर। और एक तो धुमकुड़िया भवन भी हम लोग उन्हीं सब जाने माने व्यक्तियों के सहयोग राशि से ही घेराबंदी हम लोग किए हैं, जो मसना विकास समिति का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस ज़मीन हम लोग का टोटल ज़मीन धुमकुड़िया के नाम पर कार्तिक बाबू अलॉट कराया था 4 एकड़ 44 डिसमिल, जिसमें से आधा हिस्सा में हॉकी ट्रस्ट बना और बाकी जो बना है बचा है वो ज़मीन हम लोग का धुमकुड़िया के नाम पर अभी मात्र 2 एकड़ 22 डिसमिल बचा है। उसी में हम लोग का इसमें धुमकुड़िया भवन विस्तार रूप से बनाने का विचार हो रहा है और बनना चाहिए, ताकि एक झारखंड के लिए बहुत बड़ा नमूना का है। यार इसमें धर्म, सांस्कृतिक, आदिवासी लोग का सारी चीज़ का जानकारी और हर तरह का प्रावधान सरकार द्वारा जो मिलने वाला प्रशिक्षण दिया जाएगा, उस तरह का यहाँ धुमकुड़िया भवन का निर्माण हो। ये हम लोग का बहुत बड़ा एक उद्देश्य होगा और हम लोग का जनरेशन को एक दिन हम लोग के माध्यम से जो इतना प्रयास किए उसके माध्यम से उन लोग को बहुत बड़ा लाभान्वित होंगे और हम लोग इसके तरफ से विकास का रास्ता अपना सकते हैं और कर सकते हैं। और हम लोग इसमें 2006 से लेके लास्ट 2007 तक हम लोग इसमें पूरा अपना जाने माने आदमी लोग के सहयोग राशि से हम लोग इसको 4 दीवारी का बाउंड्रीवाल किए जो धुमकुड़िया स्थल में। और इसी में हम लोग साल में हम लोग 2 बार मिलन समारोह करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक सरूल मिलन समारोह, एक कर्मा मिलन समारोह। इसी में से जाने माने सब आदमी को हम लोग कभी कभी बुलाते हैं। खिजरी विधानसभा का कड़िया मुंडा भी मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग एक बार बुलाए हैं यहाँ मिलन समारोह में। उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की को भी हम लोग मिलन समारोह में बुलाए हैं। उसके बाद हम लोग अर्जुन मुंडा को भी हम लोग बुलाए हैं 2 बार। उसके बाद माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुरु शिबू सोरेन को भी हम लोग बुलाए हैं। साथ ही यहाँ पूर्व मेयर रामा खालको को भी हम लोग बुलाए हैं मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में। उसके बाद पूर्व विधायक रामचंद्र नायक को भी हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए हैं। उसके बाद पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर को भी हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में मिलन समारोह में बुलाए हैं। और सगनू भगत भी सबसे
जो रास्ता और इस कार्य को करने वाला, ज़मीन को बचाने वाला और धर्म संस्कृति को प्रचार प्रसार करने वाला सबसे अधिक योगदान सगनू भगत का जाता है, जो झारखंड सरकार का मंत्री था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग अपना शब्द समाप्त कर रहे हैं और हम लोग इस झारखंड सरना मसाना विकास समिति से ये हम लोग जानकारी देना चाहते हैं, मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आप सबों को कि झारखंड सरना मसना ही सबसे बड़ा योगदान इस ज़मीन को बचाने और घेराबंदी करने में सबसे बड़ा योगदान रहा। उसमें से आप लोग भी जिसको जो घर बैठे हैं वो सब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके चलते हम लोग आज उसको घेराबंदी हम लोग इस ज़मीन को कर पाए हैं और इसी तरह से आपका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हेमंत सरकार से हम लोग का और हम लोग अधिक से अधिक अमाउंट बढ़ा करके और इस ज़मीन पर बृहद रूप से धुमकुड़िया भवन का निर्माण करने का अनुरोध करेंगे। जैसे इक्का साहब का लिखा। धर्मवीर, धन्यवाद।